कैप्शन आपने पढ़ लिया होगा। सभी को जय माता दी। मैं आपको बता दूं, इस वक्त मैं सत्थर गांव में हूं और यहाँ माँ चंडी जी के दरबार जो है मंदिर है वहां पे मैं हूं। और मैं आपको बता दूं यहाँ दरबार लगा हुआ है और दरबार के बारे में आपने पिछली कवरेज हमने की थी जिसमें हमने यहाँ बताया था आपको कि जागरण होने वाला था। उस दिन भी हमने आपके साथ एक बात साझा की थी कि यहाँ पे बागेश्वर धाम की तरह ही जो है पर्चा बनाया जाता है, पर्चा लिखा जाता है। उसी की पुष्टि करने के लिए आज सत्यमेव की टीम यहाँ पहुंची हुई है। और मैं आपको बता दूं माँ का दरबार है सामने, पहले आपको दर्शन करवाएंगे माँ चंडी जी के, उसके बाद ही आगे की प्रक्रिया जो है शुरू करेंगे। तस्वीरें आपके साथ साझा करें। ये दरबार लगा हुआ है और कुछ लोगों के पर्चे भी यहाँ पे लिखे जा रहे हैं। मैं आपको बता दूं आज हम यहाँ पुष्टि करने के लिए पहुंचे हुए हैं। पहले आपको दर्शन करवाएंगे, उसके बाद ही आगे की सारी कार्रवाई जो होगी वो होगी। पहले सभी जय माता दी जरूर लिखे, जितने भी दर्शक हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं जय माता दी जरूर लिखेंगे। सबसे पहले आपको दर्शन करवाएंगे, उसके बाद जो ही आगे की प्रक्रिया जो पर्चा लिखा जाता है उसके बारे में बात करेंगे, जानेंगे कि आखिर कितना सच है कितना झूठ है। इस पे भी पर्दा जो है वो झूठ डाले गए लोगों के तक ये संदेश। सबसे पहले तो आप दर्शन करिए स्थान के जहां माँ चंडी जी जो है विराजमान है। दर्शन करके जय माता दी जरूर लिखिएगा। मैं आपको ये भी बता दूं आज जो है पर्चा जो लिख रहे हैं उनके साथ भी मुलाकात करवाएंगे। पर्चे में क्या क्या लिखा जाता है, कितना सच है वो भी बताएंगे। पर्चा तक भी आपके तक साझा करेंगे। सबसे पहले दर्शन करें, आप दर्शन करवा दें सबको। जय माता दी जरूर लिखिएगा, सभी दर्शक जरूर जय माता दी लिखिएगा। और मैं आपको बता दूं ये स्थान जो है सत्थर सुंगल के सत्थर में है, वहां से आपको लाइव दर्शन जो है करवा रहा हूं। यहाँ पे बहुत सारे जो हैं श्रद्धालु लोग पहुंचे हुए हैं और अपने ये स्थान आपको बता दूं जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र के सत्थर गांव में है। और यहाँ पे मैं आपको बता दूं तस्वीरें एक बार साझा कर देंगे, कितने सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं। आप तस्वीर देख सकते हैं, ये तस्वीरें आपके साथ लाइव साझा करें सत्यमेव के माध्यम से। जो लोग यहाँ पे पहुंचे हुए मैं आपको बता दूं कि पिछली बार हमने यहाँ आपको दर्शन करवाए थे तो तब हमने आपसे ये भी कहा था कि यहाँ पर्चा लिखा जाता है, बागेश्वर धाम की तरह ही यहाँ पर्चा लिखा जाता है। और एक तस्वीर आपके साथ साझा करेंगे, पिछली बार भी हमने साझा की थी। जय माता दी जरूर लिखेगा और आगे की चर्चा लगभग 1 घंटे से ज्यादा यहाँ पे चलती रहेगी, तो जरूर बनिए रहेगा लाइव के साथ और साझा जरूर करिएगा। मैं आपको बता दूं कि जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र के सत्थर गांव से मैं आपको ये लाइव तस्वीरें दिखा रहा हूं। यहाँ पे ये पर्चा लिखा जा रहा है, जो पर्चा बागेश्वर धाम सरकार जो है लिखते हैं उसी प्रकार जो लिखा जा रहा है। और कुछ प्रतिक्रिया भी मैं बात नहीं करूंगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से दिखाने का एक प्रयास करूंगा। कुछ बातें हो रही हैं उनके साथ, क्या कुछ करूं। आपको जो सही है एकदम, जो इनके लिए बताया था ये पहली बार आया। मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते हो। आप मुझे जानते हो, मैं आपको नहीं जानता। और जो आपने पूछा पहले बताया या पहले लिख के बता दिया आपको, बताओ। पहले लिख के बता दिया। माइक्रो पढ़े लिखे बच्चे हैं आपके, डिग्रियां की हुई हैं इसने, खुद पूछो, उन्होंने खुद पढ़ लिया। हाँ, इन्होंने जो है पहले लिख के बता दिया मुझे। ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੀ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਸੋਚੀ ਜਿਹੜੀ ਆਏ ਤੁਸੀਂ ਕੁਛ ਨੇ ਸੇ ਦੱਸਿਆ? नहीं ਤੁਸੀਂ ਲਿਖਾਇਆ ਪਹਿਲਾਂ? नहीं बिल्कुल। ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੁਸੀਂ? ਇਹਨੇ ਆਪੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਇਸ ਮਸਲੇ ਲਈ ਹੈ ਵੀ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿਰਪਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਪਰ ਕੀਤੀ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਆਖਦੇ ਹੋ, ਕੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹੋ? जो है कृपा वो ठीक है, अभी जो इन्होंने अभी हमारे को देख के बता दिया उन्होंने। देखो माता रानी ने इस गल की पुष्टि नहीं करनी कि तुम बिल्कुल अस ठीक ठाक करिए जाके, क्योंकि कर्म रोग जड़ा वो साढ़े सिर पर है, देह रोग जड़ा साढ़े सिर पर है। माता रानी इन्नी गल की पुष्टि कर सकती है कि तुम जो सोचिया तो लिखे तो ही दस सकती है। बाकी माता रानी इतने बैठी दी है वो तुस दस रही आखिर से ना माता रानी ने पुष्टि करनी मैं तुम्हें पूरा ठीक ठाक करिए तो अमीर करिए भेजूंगा, वो पुष्टि कोई भी नहीं करता। ठीक है ना। बाकी थोड़े मन की जी गल पहले इन्हें परचा लिखी है दसो जी दिखना कि परचा लिखा जाता कुत्ता इं कि परचा जरा इतने लिखा जाता तो वो बारे तुस के आख दो पर्ची एक बारी भी कि तुम्हें क्या लगा, क्या महसूस किया? नहीं महसूस के जवाब है, मतलब अभी इन्होंने जो हमारी गल थी उन्होंने पहले लिख के बता दी हमारे। अभी चलो इनको छोड़ो, उनके मन में जो है वो भी एक एजुकेशन टीचर है ना, इनके मन में जो है कुछ भी पूछ लो। आपने लिख दिया? मैंने लिख दिया, आपको ही पढ़ना है, आपको ही दूंगा मैं लिख के। बोल दो तो जनाब ये पर्चा साहब ने भेजा थोड़ी गल थोड़े मन की क्या गल है? मन ये है कि साह लवाना कि जी चीज गुम हुई दी है, पता लगे कुन्ने चोरी की, कि हिसाब किताब है,
ये चोरी के बारे में ये पूछना पर्चा जो चाहते है मैं आपको बता दूं कि पहले से लिख दिया है और जो पर्चा लिखा गया उन्होंने हमसे कहा है कि ये पर्चा जो है आप पूछ लीजिए, यही शंका यही कुछ सोच के यहाँ पहुंचे हुए, ये पर्चा है, ये लिखा हुआ है, आप सभी दर्शक देख सकते हैं। नाम क्या है आपका? मेरा नाम इकबाल हुसैन है। इकबाल हुसैन। जी जी, मेरा नाम इकबाल हुसैन। मैंने हिसाब लगाने आया हूँ, पता लगे कि चीज गुम है तो पता चले कि किसने चोराई है, वही हिसाब लगाने ये आया। आपका है किसी और का? और क्या किसी का पूछने किसी ने आया। आपको भेजा हाँ, हुआ है भेजा कि- हुआ है। अच्छा। जी, हमारे खनूर के कितने बड़े आदमी होंगे? बहुत बड़े आदमी मैं हैं। तो नहीं जानता, नहीं ना जी, ही आपको पूछा मैं। उन्होंने भेजा के साहब लगाना चोरी हुई है, किसने चोरी की है, कोई अपना ही है, कोई जहाँ कोई नौकर ले गया है चोरी, यही पर्चा मुझे पता ही नहीं। और पर्चा ये पढ़ किसने ਤੁਹਾਡੀ भेजा किसी को? ਤੁਹਾਡੀ जात ਦਾ लिखे था कोई गफूर डॉक्टर ने फूल दिए हैं, घर में जाकर मेरा हिसाब अकेले अंदर में नहीं जा सकता, आप जाओ, दूसरे हाथ के फूल है उनको खुद आना पड़ेगा, अच्छा, उन्हें आपको आना पड़ेगा। जी जी, फूल दिए हैं खुलकर, हाँ चोरी के कुछ ठीक है? पढ़ के बता दो इनको सारा। तो खुद आना पड़ेगा। हाँ जी। ठीक है सर, भेज एक दीजिए। बार मैं पढ़ के बताऊं जो लिखा है? जी, जी, आपके जी। सामने ही पढ़ूंगा। ये लिखा है, इनका कबाल मोहम्मद नाम है, एजुकेशन के टीचर है, मुसलमान है। कोई गफूर डॉक्टर ने फूल दिए हैं कि घर में जा, मेरा घर का हिसाब पूछना है, चोरी हुई है उसका पूछने जाओ। मैं नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जा सकता, आप जाओ। दूसरे हाथ के फूल है, फूल से ही मैं देखता हूँ और उनको खुद आना पड़ेगा, ऐसे मैं नहीं देख सकता। जय माता की। जय माता। जी हाँ, कोई घर ਦਾ ਸਮਾਨ ਗਵਾਚਾ ਦਾ हाँ उनका घर दा समान उनका गुम। ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਦੇ ਹੋ कि ये ਗੱਲ ही पूरी ये कुछ पहले कोई सुनाया है था? पहली बार ही आए हो या पहले भी आए थे हो? पहले भी आने आप पहला कदे पर्चा ਬਣਿਆ तो है अपना पर्चा कदे पर्चे ਬਣਵਾਇਆ? अपने पर्चे बिल्कुल सही, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਇਹ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਬਿल्कुल सही ਦੱਸਦੇ। अच्छा। हाँ जी, बड़ा यकीन अच्छा। तो जनाब यहाँ में आप तो इन्होंने पूछना जो बताया किसी को, इन्होंने पूछ लो। यहाँ पे कि आपने किसी से डिस्कस नहीं किया किसी था? से नहीं की किसी से मैंने, नहीं बोला। इन्होंने उनके खुद- दिल के अंदर बात थी और दिमाग में। हाँ यही बात थी, उन्होंने बता दी है। लेकिन आगे भी हमें इस बार हो चुकी है, कई बार हमें घर की सच्ची बातें सुनाती हैं, जो भी बताते जो भी सही होते है। हैं सही बताते हैं। जी तो जनाब हमने एक पर्चा और बन रहा है जनाब, लाइव तस्वीरें, एक पर्चा और बन रहा है, ये आखिर पता नहीं किसका है पर लिखा जा रहा है कुछ। अपनी मर्जी से कोई भी पत्रकार जिसको मर्जी उठा के लाओ, उसका ही निकलेगा जिसका होगा। जाओ। सीनियर जमाल साहब, यहाँ लिख दिया गया है जिसको उठाया जाएगा, पत्रकार को ये बोला जा रहा है कि कोई भी पत्रकार को साहब। भी उठाना है, तीनों अपनी मर्जी। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मोहन जी हैं, सीनियर जर्नलिस्ट मोहन जी कहा जा रहा है कि कोई भी शख्स यहाँ से कोई पत्रकार उठा के ले आए, पर्चा उसी का निकलेगा। तो साहब जी, तो साहब जी, ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਦਿਓ ਜੀ। ਇੱਕ ਉਹ ਕੁੜੀ ਆ ਜਾ ਬੱਚਾ, देखो सारी कोई स्वार्थ नहीं है, आम आई देखो यहाँ 3 लोगों को एक मोहन जी, एक शख्स मोहन जी, 3 ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣੇ, नहीं नहीं 3 ਬੰਦੇ ਆਖਿਆ ਹੋਣੇ ਜੀ, 1 2 ਦੇ ਕੇ ਖਲੋਤੇ ਆ, चलो सर थोड़ा कोई स्वार्थ नहीं है, जगह आम आई देखो यहाँ 3 लोगों को उठाया गया है। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद है मोहन सिंह जम्बाल जी, उनके द्वारा 3 लोगों को यहाँ बुलाया गया है और ये तीन ही बंदे हैं और तीनों औरतें ही हैं। एक इनमें मर्द वो लगाया इन्होंने आदमी। हाँ जी। क्या नाम है आपका? इनका नाम पूछना। क्या नाम है? रीना शर्मा। आपका क्या नाम है? सत्तर। ये गाँव के ही हैं। इनको क्या पूछना है, बोलो क्या मेरा आंसर? क्या आप क्या मैं घर के बारे में पूछना चाहती हूँ, अपने पति और बेटे। अपने पति और बेटे, हाँ, क्या करते हैं वो? ऐसे ही दिहाड़ी लगाते हैं, हलवाई का नाम काम। आपका क्या है? रीना शर्मा। शर्मा। आगे आओ इधर। देखो मैं नहीं जानता, ये लिखा है रीना देवी नाम है आपका, शरीर ठीक नहीं रहता है, पति के लिए पूछना है, माता रानी की कृपा होगी ठीक ही रहेंगे। ठीक है, आपका क्या नाम है? अंजलि। आप गांव के ही हो, आपने मुझे जानते होंगे शायद। मेरी और आपकी पहली बार बात हुई है।
वही है ना, आपकी शादी हुई है इधर गड़ाड़वा से हो ना आप? जो ये इन्होंने बताया कि पति बीमार रहते हैं। हाँ बीमार है, बीमार है, क्या प्रॉब्लम उनको? क्या उनको पेट में ही है थोड़ा। अच्छा। हम्म। तो कितनी देर से बीमार है वो? कितनी देर हुई है बीमार हुए थे उन्हें? उन्हें 2-3 साल हुई है। 2-3 साल हुई है। 2020 से बीमार है, 2024 जा रहा है, 25 में 5 साल हो जाएंगे। पूछ लो। पेट दर्द बनती है, घबराहट है, इन्फेक्शन बनती है, एक साइड दर्द चलती है, चक्कर बनता है और कमजोर है, वीकनेस है। दवाई खाते 4 साल हो गए हैं, फर्क नहीं पड़ा है। ये उनकी प्रॉब्लम है और हर इलाज करवाया, कहीं से भी फर्क नहीं पड़ा। इसके बाद कोई लुधियाना चेक करवाता है, डीएमसी लुधियाना, बड़गल के रहने वाले हैं, औरत है, लीवर की प्रॉब्लम है, जाओ बुला के लाओ। ये मेरी माता की तरफ से आवाज है। बड़गल से कोई आया हुआ जहाँ लीवर की पलवाल से बलवाल। पलवाल से कोई आया है, लीवर की प्रॉब्लम है, औरत है, डीएमसी लुधियाना से बात कर रही है। और उसके बाद कोई मामू आया है, उसका पनिया बीमार है, हिमाचल से ही गायब हो गया, आज हफ्ते से ज्यादा दिन हो गए। ये 2 बंदे बुलाओ जो मेरे इसके हिसाब से है। पनिया बीमार है बहुत। गुम है पनिया। गुम है? हाँ, उसके लिए पूछना मुझे। अच्छा, कोई गुम हो गया? गुम हो गया। बढ़िया गुम हो जाएगा आ जाने थे तो अपने आप गुम हो जाएगा अब तो जा जेडी गल दस साल ने ठीक बोला देना। पहली बार आए तुम इतने? हाँ, पहली बार आए हो? पहली बार का तुम इतने दिखा जा कुछ ने गलबात की इस बारे कुछ ने दसिया कुछ भी है जेड़ा? नहीं मैं गई नहीं उधर, मैं जंदी नहीं उधर, मैं पहली बार ही। जल्दी बोलो जल्दी। क्या नाम है आपके पापा का? तुलसीराम। तुलसीराम। और क्या पूछना है आपको? जो बोलो बोलो, इसमें कोई शर्म नहीं है, मैं आपको नहीं जानता, आप मुझे नहीं जानते। कुछ अगर बताने वाला नहीं है तो हम माइक हटा सकते हैं, कुछ ऐसा है तो। कुछ पर्सनल बात होगी तो क्योंकि माइक पे नहीं बताई जाती सर बातें, तो पर्सनल बात होगी तो ये बात सच है जानते बैठो। तो यहाँ एक और नाम लिया गया, एक महिला और यहाँ पहुंचे हुए हैं। यहाँ बताया जा रहा है कि डीएमसी में कोई इलाज चल रहा है, उसी को लेके ये आपने मुझे बताया। तो यहाँ लाइव तुलसीराम की बेटी और कपड़े गुम हैं, उसका पूछना चाहती हूँ, कपड़े कहाँ गए हैं, जेडी में पूछने आई। यही पूछना है। नाम है अंजलि, तुलसीराम की बेटी और कपड़े चोरी हैं, कपड़े के लिए। तो यहाँ लाइव दरबार जो है चल रहा है और उसकी तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। अभी बात करेंगे। क्लास भी जी। देखता हूँ। कौन सी क्लास तक पढ़े हो? 12 पास है और कितने सब्जेक्ट फेल है? क्लियर है। कितनी बार पेपर दिया आपने? 2 बार पेपर दिए, पास हो गई थी। 10वीं पहली बार कर दी और 12वीं में एक सब्जेक्ट रह गया। इधर देखो, अब मतलब 2 बार पेपर देने पड़े आपको। मुझे तो नहीं बताया, 12वीं के 2 बार पेपर दिए, बताया है? पूछ लो आप। जो बातें बताई आपने, आपकी पर्सनल बातें थी, मैं उसमें नहीं जाऊंगा गहराई में। जो बताया है वो सही है? हाँ बिल्कुल सही है वो। किसी से आपने ये बातें बताई हैं? क्योंकि आप पहली बार यहाँ पहुंचे हुए हैं, पहली बार आए हैं, तो जो बातें बताई सारी सही है? देखा पहले आपने? क्योंकि आप इसी गांव के रहने वाले हैं, आपकी यहाँ शादी हुई है। आप कैमरे से थोड़ा झिझक रहे हैं, मुझे लग रहा है ये बातें। हाँ? अगर चोरी नहीं, चोरी नहीं है। उसकी कोई पर्सनल बताए जा रहे हैं डीएमसी। 2 बंदे बताए हैं, वो इधर आए हैं या नहीं है? हाँ जी हाँ जी आगे बढ़े। कहाँ पे एक पढ़िया हमारा देखे आगे लुधियाना अंदर डीएमसी इलाज चला गुम हुए थे? तो शायद अच्छा, आपको क्या पूछना है पहले आप ही बताओ। कहाँ से? हिमाचल से। नहीं मिलेगा। जहां उनका कारोबार चल रहा है 20 किलोमीटर से आगे से ही मिलेगा। किसी मैं आगे नहीं बोल सकता। कैमरे पे सारी चीजें नहीं बताई जाएंगी। लड़का जो है गुम हुआ है, ड्रिंक करता है और ड्रिंक की है, फोन उसने बंद किया, फोन स्विच ऑफ है, कोई सिस्टम का कोई कुछ नहीं चल रहा है। आप जाना, आपको फिर भी नहीं मिलेगा। और देवी माता के आगे प्रार्थना बोला ना सही गल कुछ नहीं करते कुछ सच्ची ये गल तो नहीं है। मेरे पास जो आया, मैंने क्या बोला कि किसी का
यहाँ लाइव जो है वो पर्चा बनाया जा रहा है बागेश्वर धाम की तरह ही। यहाँ उस पर्चे पे पहले से ही सब लिख दिया जाता था। अभी अभी 2 शख्स को बुलाया गया यहाँ, जिसमें एक बच्चा जो है गुम होता है। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ यहाँ पे मौजूद हैं, यहाँ पहुंचे हुए हैं। हम उनसे भी बात करके जानेंगे कि ये जो सब हो रहा है बागेश्वर धाम सरकार की तरह यहाँ भी पर्चा सर निकाला जा रहा है, आप इस पे क्या देखते हैं, किस तरह से, किस नजर से? देखिए, बात ऐसे है कि किसी के भी मन की भावना को पहचान करना, अगर हमारे परिवार में 10 लोग हैं तो हम उनके भी मन की भावना को पहचान नहीं कर सकते कि उसके दिल में क्या है। लेकिन मैं अगर दूसरी या तीसरी बार यहाँ पे आया तो मुझे भी एक ये अजीब सा लगा कि जो शख्स जो अभी इस वक्त देख रहे हैं ये हिमाचल से आए हैं, जैसे उनका भांजा गुम हो गया। ये लोकल है नहीं, जो हिमाचल में उनका भांजा गुम हुआ है। अच्छा, वो भी आए हुए हैं हिमाचल से? हिमाचल से। अच्छा। और मुझे बोला कि आप 2 लोग उठाओ। मैंने 2 लोग उठाए कि किसी डीएमसी में इलाज चल रहा है किसी का, और लीवर की प्रॉब्लम है। मैंने उनको उठाया, मेरी कोई किसी से कोई पहचान नहीं है। मैं इस बात की पुष्टि नहीं करता कि सभी लोग जहां से ठीक होके जाएंगे या सभी लोगों की बात सही होगी, मैं नहीं करता इस बात से। लेकिन मैं इस बात की पुष्टि जरूर करता हूँ कि जो आपके मन की भावना है वो पढ़ के बता देते हैं कि आप इस काम के लिए आए हो और आपके मन में ये बात है। ये बात की मैं पुष्टि करता हूँ, क्योंकि मैंने खुद मेरे घर की जो बात थी, जो मैंने अगर फाइनेंशियल की बात थी या किसी रकम की, नाम की या डेट ऑफ बर्थ की बात थी, तो वो मेरे मन में आए थी। थे आपने? नहीं, मैं आया था पहले भी, मेरी बेटी आई थी। 2 दिन पहले की बात है। लेकिन मेरी कोई इतनी इनके साथ वो नहीं है, लेकिन इतना नाम सुना हुआ था कि जहाँ पे है, जैसे आप और हम भी आप अक्सर परिचर्चा करते रहते हैं। लेकिन आपके बारे में मुझे इतना पता नहीं है, ना आपको मेरे बारे में इतना पता कि हम सीनियर जर्नलिस्ट है और जर्नलिस्ट जो हम काम करते हैं। अगर मुझे 30 या 35 साल हो गए, मैं बहुत सी जगह में मैं गया, लेकिन कभी किसी की मन की भावना जानने का मौका नहीं लगा। ये पहली बार मैंने देखा। और भी मेरी लाइफ का भी पहला एक्सपीरियंस है। हालांकि जो बागेश्वर धाम की आप बात कर रहे हो, मैं उनसे भी मिला हूँ कटरा में। मैं उनसे रात को 11:30-12 में मुझे मौका लगा, मैंने उनके चरण मर्च किया, मेरा कोई पर्चा निकाला, मैंने दर्शन उनके भी किए हुए थे। लेकिन जैसे पर्चे के बारे में मैंने सुना था, ये मैंने पहली बार देखा है कि किसी की मन की भावना को पहले लिख के लाते हैं, फिर उसके बाद उठाते हैं, फिर उसको उठा। इसलिए हम यहाँ से लाइव कर रहे हैं, आप भी इसके में सहयोग कर रहे हो कि यहाँ से लाइव कर रहे हैं कि किसके मन की भावना होगा हल होना, ठीक होना। अगर शरीर की कोई रोग है तो उसको तो कोई ठीक नहीं कर सकता, वो तो दवाई या डॉक्टर ही ठीक कर सकता है। अगर मेरे कर्म ही मेरे ऐसे हैं, जो मेरी भावनाएं ऐसी है, मेरी आस्था ऐसी है, तो उसको भगवान ही ठीक कर सकता है। ठीक है नहीं? अगर महामाई की आस्था, हम वैष्णो देवी जाते हैं, हम मिंदल माता जाते हैं, हम बड़ी दूर जाते हैं, तो बड़ी यहाँ पे पब्लिक बैठी हुई है, तो किसी कर्म रोग और चर्म रोग, 2 ऐसे रोग होते हैं, ऐसे रोग होते हैं जिनको अपने तरीके से ही ठीक किया जा सकता है। ठीक है ना? जैसे ये कह सकते हैं आपकी जो पर्चा लिखा जाता है तो सभी पर्चे जहाँ 100% मतलब करेक्ट होंगे? देखो, यहाँ तक मैंने देखा हुआ था 100% करेक्ट ही निकले हैं। जो इन्होंने लिखा हुआ, नाम तक लिखा हुआ, उसके बाप का नाम, आप मेरे साथ इतने देर काम करते हो, आपको शायद मेरे फादर साहब का नाम नहीं पता होगा, नहीं पता होगा, लेकिन इनको मेरे फादर साहब का, आपके फादर साहब का नाम इनको पता होगा। हालांकि हम अखनूर के लोग ना, हो सकता है हमारी लोग आलोचना करेंगे, ये पहले लोग हम लोकल हैं यहाँ पे, लेकिन अगर यही लाइव अगर हम हिमाचल जाकर करते, ये माता जी वहां पे होता, तो मेरे जो आगे पीछे जो ये चैनल देख रहे हैं वो बोलेंगे नहीं नहीं, बात सही है कि हम लोकल है ना यहाँ के, तो हमारे लिए हो सकता है जो बड़े कम लोग इस बात को देखें, तो बड़े कम लोग समझ पाए। लेकिन मेरी समझ में इसके मुताबिक बोलू जी ऐसा है कि ये जो चीजें होती हैं, 35 साल के एक्सपीरियंस की जर्नलिज्म से मेरे एक्सपीरियंस, मैं तो यही कहना चाहता हूँ कि मेरी लाइफ में कभी ऐसा नहीं आया कि मेरे बारे में कोई जान सका है ना, जिसके साथ बैठते होंगे, जिसका करते होंगे हर टाइम, और जितने भी यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं वो एक विश्वास के साथ बैठे हुए हैं कि मेरी मन की जो भावना है वो यहाँ लिखकर बताई जाएगी। तो मेरे लिए, आपको क्या लगता है, आपको पहली बार ये देखा या पहले किसी लाइव पहली बार यहाँ पहुंचा हूँ, पहली बार ही? नहीं, एक बार आपने लाइव पहले भी किया? वो हम जागरण के लिए पहुंचे थे, मैंने फर्स्ट टाइम यहाँ पहुंचा हूँ। ये आपको क्या देखिए, जो उन्होंने लिखा है तो वो तो पढ़ के तो वही समझ आ रहा है जो लिखा है, नाम तक लिखा हुआ है, बहुत सारी चीजें। आपको क्या एहसास हुआ? आप तो मेरे ख्याल में 25-28 साल आपकी एज होगी, तो क्या लगता है आपको लाइव में ऐसा होता है कि आपके बारे में कोई जान सके?
देखिए सर, मैं कह सकता हूँ इसमें कुछ भी हो सकता है। कुछ भी हो सकता है। कुछ कुछ प्रकृति की बात है, कुछ भी हो सकता है। आप बोलते हैं कुछ भी हो सकता है, कुछ तो बहुत कुछ होता है। जी जी प्रकृति का नियम है जी। हम 15 दिन के अंदर अंदर ही नहीं, कुछ भूचाल लोग भी आ इसको जाए। माइंड रीडिंग की तरफ भी लेके जाते हैं कि माइंड रीड किया जाता है। बहुत सारी ये बातें आपने सुनी नहीं, होंगी। वो बात सही है आपकी कि कुछ लोगों के पास ऐसी चीजें होती है, बोलते ही सिद्धि की है जी, इसके पास बहुत सारी टिप्पणियां की जाती हैं। बहुत सारी टिप्पणियां टिप्पणी आती हैं। होनी चाहिए। देखो, आलोचना हो, लेकिन उस आलोचना में एक लेवल होता है आलोचना का। जी। किसी को गाली निकाल दे आप, अगर और चैनल यहाँ पहला लाइव हो रहा है, पहला दरबार जो है, पहला लाइव हम कर रहे हैं जी आप यहाँ मौके पे हैं। जी दुनिया देख रही है, बहुत सारे लोग जो है लाइव जुड़े हुए हैं और बिल्कुल। परेशान अपनी समस्याओं से। जी, वो आए जहाँ पे, अगर उनको उनके मन की कोई जो भावना है, उनके मन में जो कोई बात है, वो जहाँ पे आए अपने मन की भावना यहाँ दिखाए। हम किसी की यहाँ पे बोर्ड कर रहे हैं कि हम इनकी तरफ से यहाँ पे स्टैंड, हम अपनी तरफ से यहाँ पे आए हैं माथा टेकने के लिए, और यहाँ पे बोले भी जो हमारी सेवा वो करे। हम उस बात की पुष्टि नहीं करते कि आपके सारे काम पूरे होंगे और आपका शरीर भी ठीक हो जाएगा और आपके काम भी बन जाएंगे, ऐसी हम पुष्टि नहीं करते हैं। लेकिन ये बात हम जरूर कहते हैं कि यहाँ पे आप एक बार आकर जहाँ पे आप खुद देख लो, ये बात मैं पुष्टि करता हूँ। सीनियर जर्नलिस्ट हमारे साथ मौजूद थे, जिनका कहना है कि यहाँ आप खुद आइए, खुद पहुंचिए और खुद आके एक बार महसूस कीजिए कि क्या जो बातें यहाँ हो रही हैं, पर्चा बन रहा है, कितना सच है, कितना सही है। ये सब चीजें आप यहाँ खुद आके महसूस कीजिएगा। तो लाइव तस्वीरें आपके साथ टेलीकास्ट कर रहे हैं। ये सत्थर, जम्मू कश्मीर के अखनूर के गांव सत्थर से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे हैं। लगभग 1 घंटे का लाइव हमने सोचा था कि करेंगे। अभी वीडियो को साझा जरूर करिएगा। आप भी यहाँ आ सकते हैं। मैं आपको बता दूं, यहाँ पहुँचने के लिए 2 रास्ते जो हैं अखनूर से आते हैं। एक तो आपको निर्दोष चौक से जो रास्ता नेशनल हाईवे है रजौरी पुंछ के लिए जाता है, वहाँ खुग्गा मोड़ है, वहाँ से आप लेफ्ट लेंगे उस चौक से। खुग्गा मोड़, खुग्गा चौक जिसे कहा जाता है, वो रास्ता यहाँ पे आता है। सीधा रास्ता है, ये पहला रास्ता है। दूसरा रास्ता आपको बता दूं, आप सुंगल मोड़ की तरफ आते हैं, सुंगल मोड़ से सुंगल गांव की तरफ आते हैं, तो वहां से एक रास्ता जो है पलोड़ी की तरफ जाता है, उस रास्ते से यहाँ पहुंच सकते हैं। सत्थर प्रॉब्लम है। आपको क्या पूछना है, देखना। आपने क्या पूछना था, बताएं। मुझे बस अपने ही बॉडी के लिए पूछना, लीवर में प्रॉब्लम है और बॉडी में दर्दें रहती हैं। लीवर की प्रॉब्लम है, खाना नहीं पच रहा है, सही। डीएमसी लुधियाना दिखाती हैं, दवाई की कोई असर नहीं है। शरीर से बड़ी परेशान है, सूजन पड़ रही है शरीर को, सही लिखा हाँ है। जी, हाँ जी, ठीक है, सब ठीक है। पहली बार आए यहाँ? नहीं, मैं काफी बार आई हूँ। पहले पर्चा कभी बना? हाँ जी, बना है पहले। हाँ, ये मतलब कि ये जो लिखा गया पहले भी आपने जब लिखा गया वो सब ठीक लिखा गया? सब ठीक था। जो भी मैंने पूछा, जो भी इन्होंने लिखा, सब ठीक, सही था। सब ठीक है जी। तो जो उसके बाद अभी ये जो लिखा है ये भी ठीक है? हाँ जी, हाँ जी, ये भी ठीक है, बिल्कुल ठीक है, एक्यूरेट है। तो जनाब ये कहाँ से आप पहुँचे हैं? मैं भलवाल से, ब्राह्मणा से आती भलवाल हूँ। ब्राह्मणा से हाँ आई। जी, हाँ जी। अच्छा,
तो किसी से आपने डिस्कस थोड़ा ना किया था इसके बारे में? कोई नहीं, बताया मैं कभी किसी से डिस्कस नहीं करती हूँ, मैं बस यही मुझे बताते हैं और वो सब कुछ ठीक होता है, सही होता है मेरी बॉडी के लिए, जो भी बताएंगे। तो जनाब ये बलवाल ब्राह्मणा से पहुंचे हुए हैं। जो प्रॉब्लम इनको थी ये लिख दी गई है और उसका ये पूरा पर्चा जो है आप देख सकते हैं लाइव तस्वीरों में कि ये लिखा हुआ है। आप पढ़ सकते हैं, स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं और बात को सुन सकते हैं कि ये जो लिखा हुआ है ये सत्य, बिल्कुल सत्य है। ये इन्होंने खुद पुष्टि की है, जिनको ये प्रॉब्लम आ रही थी उन्होंने खुद पुष्टि की है कि मेरे को यही प्रॉब्लम है और ये डीएमसी लुधियाना में भी वहां से दवाई खा रहे हैं। ये सब लिखा हुआ पर्चे में और ये पर्चा बिल्कुल सिद्ध साबित होता है क्योंकि जिनको ये प्रॉब्लम है वो बता रहे हैं कि हमें यही प्रॉब्लम है, ये कुछ ही हमारे साथ हो रहा है। आखिर ये कैसे हो सकता है कि ये सारी चीजें जो लिखी जा रही हैं बिल्कुल सत्य हैं और ये पहले से ही लिखी जा रही हैं। एक विश्वास जो है लोगों का वो तो बनता ही है जब ये चीजें सब ऐसी घटनाएं लोगों के सामने जो है पेश आती हैं। तो ये थोड़ा हमारा लाइव और सेशन लंबा होगा और हमारे ही पत्रकार जो सज्जन हैं वो कह रहे हैं कि एक शख्स को वो खुद बुलाएंगे, तो थोड़ी देर में वो भी करेंगे कि एक शख्स जो है हमारी टीम की तरफ से सत्यमेव के माध्यम से उठाया जाएगा और उनका पर्चा फिर लिखवाया जाएगा। देखते हैं कि वो पर्चा किस तरह से वो है, क्योंकि लोगों के अंदर एक शंका जरूर है कि आखिर ये सब कैसे लिखा जाता है। आखिर हो सकता है कि क्योंकि हम खुद जब बागेश्वर धाम सरकार का कोई कवरेज देखते हैं तो हम खुद शंका में रहते हैं। हम बहुत सारे तर्क वितर्क करते हैं, हम बहुत सारे प्रश्न उस पर खड़े करते हैं, बहुत सारी चीजें हम उसमें खुद करते हैं कि ये ऐसे नहीं, ये ऐसे होगा, कोई प्रश्न उठाते हैं उन सब चीजों पे। तो हमारे लाइव सेशन पे भी बहुत सारे प्रश्न होंगे, हम जानते हैं, क्योंकि हमारा काम भी प्रश्न करना है। लोगों के अंदर विचार बनेंगे इस बात को लेके कि ये नहीं पूछा गया, ये चीज रह गई। हो सकता है कुछ चीजें हमारे से भी त्रुटि रह जाए, छूट जाए पूछना, पर हम अपनी तरफ से एक सफल प्रयास कर रहे हैं कि आपके तक एक इनको 40 साल हो गया, मतलब 40 साल घूमते लोगों के चक्कर में। मैंने आज ही लिखा इनका पहली बार, ये पहली बार आया। हाँ मतलब पहली बार लिखा इनका। इनको पूछो कितना गलत कितना सही था। इनके पढ़े लिखे बच्चे डिग्रियां की हुई हैं, उन्होंने खुद पढ़ा और इनको पढ़ाया, इनके पुत्रों ने। पूछो सही है। चाचू के ना थोड़ा बलबीर सिंह केड़ी जगह घर थोड़े? जड हाँ जी, जड गाडर। हाँ गाडर किथे पई है? जड जड जट खनूर अच्छा, ਦਾ ਅੱਗੇ अच्छा ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਥਾਏ ਪੁੱਜੇ ਦੇ ਹੋ? ਇਹ ਹੁਣ ਦੂਜੀ ਵਾਰੀ ਆਏ ਆ ਤਰੀ ਵਾਰੀ ਦੂਈ ਵਾਰੀ ਆਏ ਹੋ ਤੇ ਇਹ ਪਰਚਾ ਜਿਹੜਾ ਇਹਨੇ ਕੋਈ ਇਹ ਤੁੰਦੇ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਹੈ ਗੇਮ ਵਿੱਚ? ਆ ਲਿਖੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰੀ ਲਿਖਿਆ? ਇੱਕ ਉਹ ਜਦ ਪਰਸੋਂ ਜੋ ਆਏ ਤਾਂ ਉਹ ਦਿਨ ਅਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ ਐਤਵਾਰੇ। ਅੱਛਾ ਅਦੋਂ ਲਿਖਿਆ ਹਾਂ। ਤੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖਿਆ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ? ਲਿਖਿਆ ਵੀ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਨਹੀਂ कितना सही लिखा ਕਿੰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਖੇ ਦਾ ਹਾਂ ਆਹੋ। ਉਸ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ ਆ ਲਿਖੇ ਦਾ ਉਹਦੇ ਚ? ਆਹੋ ਠੀਕ ਲਿਖੇ ਠੀਕ ਲਿਖੇ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪੁੱਛਣ ਆਏ ਦੇ ਇੱਥੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਹੈ ਆਹੋ। ਉਗਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਹੈ? ਉਗਾ ਚੀਜ਼ ਲਿਖੀ ਦੀ? ਉਹ ਲਿਖੀ अच्छा ਇਹਨੇ ਆਇਨਾ ਗਿਆ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹ ਹੈ ਇੰਨੇ ਸਾਲ ਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ अच्छा ਉਹ ਤੇ ਉਹ ਦਰਦਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ अच्छा ਹਾਂ अच्छा ਤਾਂ ਉਹ ਕਰਦਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਇਹਨੇ ਭਲਾ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੀ ਉਹ ਹੈ कुछ प्रॉब्लम कुछ ही ਇਹਨੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੀ? ਹਾਂ। अच्छा ਇਹਨੇ ਵੀ ਹੈ ਤੇ ਮਿਗੀ ਵੀ ਹੈ ਮੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ अच्छा ਤਾਂ ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿਆ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਬਿਮਾਰ ਨੇ। अच्छा ਇਹਨੇ ਦੱਸਿਆ ਭਲਾ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜਲ ਨ ਪਾਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤਾਂ ਡਕਾਰ ਆਂਦੇ ਗੈਸ ਮੰਦੀ हाँ हाँ ਬੀਪੀ ਮੰਦਾ हाँ ਤਾਂ ਉਹ ਹਾਂ कितनी पुरानी? ਪੁਰਾਣੀ ਦੇੜੀਆ ਤਰੀ काफी साल पुरानी की। अच्छा 30-35 साल पुरानी ਹਾਂ अच्छा ਤਾਂ ਪਿਸ਼ਾਬ ਵਿੱਚ ਜਲ ਨ ਪੈਂਦੀ, अच्छा ਛਾਤੀ ਧੁਖਣ ਪੈਂਦੀ, ਜਿੰਦ ਨੂੰ ਦਰਦਾਂ, ਰਾਤੀ ਨੀਂਦ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ ਨੀਂਦਰ ਨਹੀਂ ਪੈਂਦੀ, हाँ ਖਾਣਾ ਨਹੀਂ ਪਚਦਾ। आज तुम अपने नहीं पर्चा बनवाना आए हो? ਆਹੋ अच्छा अपने वास्ते पूछना आए हो कुछ? हाँ। अच्छा अच्छा ਤੇ ਇਹਨੇ ਵੀ ਦੱਸੇ ਦਾ। अच्छा ये हाँ तो ये ਜਿਹੜਾ ਪਹਿਲਾ ਪਿਛਲੇ ਵਾਰੀ ਪਰਚਾ ਬਣਾਇਆ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਹੀ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਿੜੀ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਹਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਦੱਸੀ ਉਹਦੇ ਦਾ। ਹਾਂ ਹਾਂ अच्छा ਤੇ ਕੰਨੇ ਆਖਿਆ ਨਾ ਫਰਕ ਹੋਗਦਾ ਆਇਓ। अच्छा ਤੇ फर्क लग गया? ਹਾਂ ਥੋੜਾ ਫਰਕ ਲੱਗਾ, 2 ਦਿਨ ਸੁੱਤੇ। अच्छा ਹਾਂ ਸੁੱਤੇ ਤੇ ਹੁਣ ਅੱਜ ਬੁਲਾਏ ਇਹ ਤੇ ਫਿਰ ਅੱਛਾ। ਤਾਂ ਆਏ ਆ ਤੇ ਕੰਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਵੀ ਦੱਸੀ ਨਹੀਂ ਆ। अच्छा ਹਾਂ अच्छा ਹਾਂ ਖਾਰਸ਼। अच्छा ਹਾਂ
ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨੇ केड़ी जगह था सोहल जट बोलो जो आगे आगे सोनू आगे जाडा जनाब ये सोहल से पहुंचे हुए लोग हैं यहाँ पे। इनका पर्चा जो है पिछले कुछ दिन पहले बनाया गया था। बनाने के बाद जो पर्चा है वो जो लिखा वो बोल रहे हैं, इनका कहना है कि ये बिल्कुल सत्य लिखा था, उसमें बिल्कुल ठीक लिखा था, जो कि ये खुद पुष्टि कर रहे हैं। तो जनाब मैं आपको बता दूं 70 गांव से माँ चंडी जी के दरबार से आपको लाइव पर्चा दिखा रहे हैं, किस तरह से पर्चा बन रहा है, पहले से ही लिखा जा रहा है। और मैंने आपके सामने कुछ पर्चे बताए दिखाए भी हैं, कुछ बातें खुद ही जो लोग यहाँ पहुंच रहे हैं उनकी तरफ से ही ये कहना है, उनकी तरफ से कहना है कि ये पर्चा बिल्कुल सही है। माता जी के ना थोड़ा कंचन किहड़ी जगह है तुस अस बड़ी गड़गाल दा पहले भी आंदे हो? मैं आनी विश्वास जी चीज हो आ विश्वास आई आ बच्चे ने दस्या हा ते ठीक है थोड़ा ते फिर अच्छा की प्रॉब्लम बच्चे ही पढ़दा घट है अच्छा पढ़दा नहीं है ते फिर आए हे इधर तो उन्हें केड़ी दिता क्लास कुछ पढ़दा बच्चा? ई 9th पढ़ता है। स्टूडेंट से ही बात करेंगे कि स्टूडेंट आखिर इन चीजों को किस तरह से देखता है। क्या नाम है आपका? यजुर जी कौन सी 9th क्लास में हाँ है? जी। कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं? डीएवी स्कूल डीएवी स्कूल में पढ़ रहे हैं। तो आप कितनी देर से यहाँ आ रहे हैं? हाँ। मैं एक बार ही आया था पहले, एक बार आ रहे वो मम्मा आते हैं फिर अच्छा मैं आज जो है फिर से आए हैं। हाँ। तो आप एक यूथ हैं, यूथ तो पहले नंबर तो पूजा भी बहुत कम ही करते हैं, सही बोल रहा हूँ? कम करते हैं ना। तो आप किस तरह से देखते हैं जो पर्चा बनाया जा रहा है यहाँ पे लिखा जा रहा है, आप स्टूडेंट है 9th क्लास के, आप किस तरह से इसको देखते हैं? स्टूडेंट किसको देखते हैं? ये खुद ही लिखते हैं, मतलब किसी को देखते हैं तो फिर अपने आप उनका लिख लेते हैं सब कुछ जो इन्होंने पूछना हो। जैसे आपका ही लिखा था, आप भी उस वक्त आए थे यहाँ, आप बैठे थे, लिखा था आपका 2 साल पहले लिखा, तब आया था 2 साल पहले आया था, तो तब 7th में होगा? 7th में था। तो जब लिखा था तो आपको शॉकिंग नहीं हुआ कि ये मतलब मेरे बात को पहले से इन्होंने लिखा? अपने आप ही हो गया था, मतलब मैं सोच रहा हूँ ये कैसे लिख रहे हैं सब कुछ जी। हाँ। तो ये 9th क्लास का स्टूडेंट है जनाब, 7th क्लास में यहाँ पहुंचा था जब इनका पर्चा लिखा गया था यहाँ। और एक स्टूडेंट से हमने बात की है जो शॉकिंग था एक स्टूडेंट के लिए कि जनाब ये किस तरह से हो गया, कि क्या कह रहे थे, क्या एड्रेस के लिए कोई जगह यहाँ का। तो मैं एड्रेस की बात कर दूं, मैं आपको बता दूं कि हम इस वक्त जो हैं जम्मू कश्मीर के अखनूर क्षेत्र से 70 गाँव से आपको लाइव दिखा रहे हैं। ये एड्रेस जो है हमने कैप्शन में भी मेंशन किया हुआ है, गांव का हैशटैग दिया हुआ है, एक नंबर मेंशन कर देंगे ताकि एक गाइडलाइन जो है वो आपको प्रोवाइड की जा सके यहाँ के आने वाले लोगों के लिए कि यहाँ किस तरह से जो है पहुंचा जा सकता है। कोई एक नंबर जरूर आपके तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे। एक नंबर कैप्शन में ही नंबर आपको मेंशन कर देंगे, क्योंकि लाइव में नहीं नंबर आपको बता सकता हूं क्योंकि उसमें हमें थोड़ी प्रॉब्लम होगी, लाइव में नहीं बताऊंगा। आपको नंबर कैप्शन में मिल जाएगा, नंबर आपको कैप्शन में दिया जाएगा, नंबर आपको थोड़ी देर में कैप्शन में शो हो जाएगा, आप कैप्शन से वो नंबर आप निकाल सकते हैं। और यहाँ का एड्रेस जो है यहाँ के बारे में जो यहाँ पहुंच सकते हैं, यहाँ के बारे में, यहाँ के एड्रेस के बारे में पूछ सकते हैं। एक नंबर आपको मेंशन, तो हमें एक मौका मिला है, कोई एक शख्स जो है हम उठाएंगे यहाँ से, और रोशन जी आप खुद उठाएं किसी एक शख्स को, कोई जो आपकी जान पहचान में बिल्कुल ना हो। हमारे कुछ पहचान के लोग भी यहाँ आए हुए हैं, हम उनमें से किसी को नहीं उठाएंगे। तो एक शख्स को बुलाया है, ये हमने बोला था हमारी जान पहचान में नहीं उठाएंगे, पर शायद पत्रकार महोदय ने इसलिए जान पहचान के शख्स को उठाया है कि शायद पुष्टि की जा सके, इसलिए शायद। क्या मैं पहले एक दिन आया था, उस दिन आप इधर थे नहीं, तो आज नहीं मिले थे आप। कहाँ से आए हैं? मैं अखनूर से आया हूँ। अखनूर से हाँ, पहली बार ही आए हैं? पहली बार। चलो ठीक है, आपको इन्होंने बुलाया? हाँ, बुलाया ना, इसके बाद आप किसी और को बुलाओगे अपनी मर्जी से? तो अपनी मर्जी को ना, अभी पहले आपको जो पूछना है
कि मेरे पास इधर बैठना है, आपको पढ़ना है, सही है जाएगा, ठीक है? ये बोलो। मैं सिर्फ ऐसे माता का आशीर्वाद लेने आया था। माता रानी का आशीर्वाद देने आए हो। क्या नाम है आपका? मेरा नाम अनीश है, ऐसे मिठू बोलते हैं। अनीश? ऐसे मिठू पूरा बोलते नाम हैं। बताना। अनीश? अनीश ललियाल। हाँ? अनीश ललियाल। मैंने लिखा अनीश, ANISESH, अनीश, यही लिखा है ना। माता भगवान का आशीर्वाद लेने आया हूँ, ये ही पूछना है और मुझे कुछ नहीं चाहिए। माता रानी की कृपा है, आपको माता रानी का आशीर्वाद है, माता रानी का आशीर्वाद है आपके ऊपर। नौकरी आपको चाहिए, नौकरी भी आपको मिलेगी। ये मन में सोचा था, अभी बोलो सोचा है कि बड़ा बिजनेस करूँ कोई, यही है ना। इसके नीचे ये लिखा है, यही पढ़ो। माता भगवान आपको ठीक रखेंगे और इसका आशीर्वाद लेने आया हूँ। आपके ऊपर कृपा होगी और आशीर्वाद मिलेगा। जय माता दी, आशीर्वाद ही आपको मिलेगा और नौकरी परिवार भी ठीक रहेगा। क्या लिखा हुआ है? बताओ ये सही है? हाँ, ना गलत बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है। नाम आपका ये लिखा है, गलत है सही है? मुझे नाम इधर किसी को भी पूछ लो, आपका नाम नहीं बिल्कुल सही है, बिल्कुल सही है, है? ये देखो, बिल्कुल सही ना दिख मैं रहा है। आपको जानता हूँ ना ये जानते हैं। ना इन्हें मैं मिले नहीं है, पहली बार मिले। हाँ जी हाँ। अभी अपनी मर्जी से आपने उठाना है। ये एक नया चैलेंज। हमारे कैमरामैन जो थे उनकी तरफ से ये शख्स को बुलाया गया। क्या नाम था आपका? पूरा नाम बात बताएं। गलत है, जो जितनी बात आप नहीं पूरा नहीं, एक जंग मेरे साथ जो आए थे उनको भी पता है, मैं यही बोल उनको भी यही बोला था मैंने। कौन आए थे आपके साथ में? उनको बुलाइए उनको, जो भी इनके साथ आए थे उनको बुलाया यार था। मैंने यही बोल बुलाए रहा उनको, था कि आप बुलाए उनको, ये देखो मेरी एक बात सुनो साहब। बुलाए उनको। एक चीज और इन्होंने बोली थी कि ये अपनी मर्जी से बुलाएंगे, वो खुद बुला लिया। इनसे पूछने से पहले मैंने बोल दिया, ये अपनी मर्जी से किसी और को बुलाएंगे, उसको भी लाओ। अपना नहीं बुलाना है, ना ये इन्होंने उनको ही बुलाना था। नहीं, अपनी जानकार में नहीं। अपनी जानकार में नहीं बुलाना, जो आप समझते हैं इसको बुलाना, अपनी जानकारी। जिनके साथ ये आए थे उनसे कुछ बात करेंगे। जिनके साथ आए थे, आपके साथ आए हुए थे, क्या बोला था इन्होंने? ये लिखा हुआ है जो बोला है, यही बोल रहे थे कि सिर्फ मतलब माथा टेकने के लिए आए हैं। हाँ बस माथा टेकने, आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए और नौकरी पूछने के लिए। अच्छा, तो ये लिखा हुआ था? लिखा हुआ है। तो क्या लगता है ये बिल्कुल जो लिखा गया है ये क्या है? मतलब एक यंग यूथ जहाँ आप पहुंचे हुए हैं, पढ़ाई एजुकेटेड हैं, और इस तरह से, क्योंकि इसको माइंड रीडिंग का नाम भी दिया जाता है, मैं ऐसे कहा जाता है, क्योंकि आप नेशनल चैनल पे देखेंगे तो बहुत सारे डिबेट्स रहते हैं। बागेश्वर धाम सरकार जो है वो तो खुला चैलेंज करते हैं इस बात को लेके। आप इसको किस तरह से देखें कि हमारे यहाँ एक लोकल जगह जो सत्तर गाँव अखनूर का क्षेत्र है, वहाँ पे ये सब कुछ हो रहा है, आप किस तरह से इसको देखें? माता रानी की कृपा उनके ऊपर बस। तो जनाब मैं आपको बता दूं, ये अंकेश के साथ जो शख्स आए हुए थे, अंकेश ने एक शख्स को जो है, एक शख्स को और उठा के ले आए हैं। इन्होंने उठाया मेरे को, इन्होंने उठाया, जाओ देखो, और मेरा मांद्रिया से आए हो। जी क्या पूछना है आपको, बोलो। फैमिली बीमार रहती है। वाइफ बीमार है? वाइफ कितने देर से बीमार है? जब से मैं नौकरी करता था आर्मी की, अच्छा, तब से बीमार। रिटायरमेंट हुए? फिर रिटायरमेंट हो गई। उसके मतलब जब से शादी की है, शादी के 3 साल बाद बीमार हो गई। 3 साल से लेके अभी तक 15 साल से बीमारी है। हाँ जी। हैं? हाँ। कितने साल हो गया बीमार उसको? बीमार मैं 3-4 चीजें ही बताऊंगा। मुझे इन्होंने उठाया है, मेरा मात्रा से हूँ, वाइफ का शरीर ठीक नहीं रहता है, उसका पूछना है, शरीर की ही दिक्कत बनती है और इस वजह से परेशान हुआ हूँ मैं, और जब से शादी की है तब से मेरी ठीक नहीं हुई है। ठीक नहीं। ये पढ़ लो साहब। बच्चे भी मार लो तो कैमरा मार लो। ठीक ये सोचा था जय माता दी, यही सोचा था। इनकी वाइफ को ज्यादा प्रेम, जो बातें हैं मैं ज्यादा नहीं बताऊंगा, 5 बातें बताऊंगा उसकी। सबसे पहले उसके शरीर की दिक्कत है, मतलब पाँव को और पेट को, 2 चीजें, और ये गर्दन को दर्द है, चक्कर बनता है उसको, और ये अंदर शरीर की ये इतनी जगह पूरी मतलब परेशान है, दवाई लगी हुई है उसकी। उसको बीमारी का नाम नहीं बताऊंगा, मतलब इनको बहुत ज्यादा दिक्कत है कि इनकी यही मनोकामना है कि वो ठीक हो जाए, बस जैसे मर्जी। हाँ बिल्कुल सही बताया। 1 मिनट रोकना, नाम पूछना है इनका। नाम इन्हें नाम भी लिखा जाएगा। माता जी देख रहे हैं कि इन्हें नाम नहीं दसिया, लेकिन वो नाम लिखे दसांगा।
तो यहाँ हालांकि भी अपने टब्बरा ना नहीं पता होता। क्या नाम? दर्शन लाल ऐसे ही पढ़ता है ना, दर्शन शर्मा लिखा है। काम पूछे सुनाई बैठे 10 ही बैठे ना 10 ही बैठे आर्मी से रिटायर हूँ मैं। आर्मी से किसका? गाड़ी चलाता हूँ अभी, गाड़ियों का काम है। गाड़ियों का काम है। हाँ जी हाँ जी। जाना तुस भी मी जानते हो। मैं नहीं इसको जानता। एक मिनट मोहन जी, मोहन जी एक मिनट चुप रहो। एक मिनट। मेरी तुंदी बात नहीं है पहले। हाँ जी हाँ जी, क्या ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਲਿਖੀਆਂ ਸੱਚ ਹੀ बिल्कुल सच है। ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਇਹਨੇ ਜਾਣਦੇ ਕੋਈ ਮਿਲੇ ਦੇ ਤੁਸੀਂ? एक बारी मैं पहले भी आया। अच्छा कितने एक साल बार। हो गए होंगे कम से कम? और ये एक साल पहले। और मैं यही बोलना चाहता हूँ, अगर आप मुझे मिले हैं ना, मुझे याद ही नहीं है। उन्होंने उठाया और मुझे ये भी नहीं पता आप कहाँ से हो कहाँ नहीं। और ये लिखा है कि मेरा मांद्रिया से आया कोई, ये उठाएंगे जिसको। मगर आपको तब लिखा था मैंने? नहीं लिखा था। मेरी आपकी बात हुई थी कोई? नहीं हुई थी। आप आए थे, मैं मंदिर में मिला था आपको? फिर कैसे बात हो गई आप ये बताओ मुझे। ये थे शास्त्री महाराज आए थे, दरिद्र शास्त्री उधर आए थे। दरिंदर शास्त्री हाँ, उधर गए हुए थे। मैं शाम तक आपका वेट किया। उन्होंने मुझे बुलाया। तब और उसका भी मैंने लिख दिया है। किसी भी कहाँ भी जहाँ मर्जी पूछ लो, उसका भी लिखा मैंने। लास्ट में गया था मैं शाम को लास्ट। और मगर मैंने आज पहली बार ही लिखा ना आपका। 15 साल से वाइफ बीमार है, कोई जगह स्थान नहीं छोड़ा, कोई डॉक्टर कोई दवाई नहीं छोड़ी, और ना ही उसको फर्क पड़ा। जो उसको ब्लड की प्रॉब्लम है वो 100% ठीक होगी आज से ही, ये बोल दिया। ये बोलना नहीं चाहता था मैं, ठीक है। बड़ी प्रॉब्लम और डर ही यही है, आपको पूछ लो इनको। ये जो बताया बिल्कुल ठीक बताया, बिल्कुल सारा। सही बताया। शरीर की प्रॉब्लम है, बिल्कुल सही जैसे बताया। आप बता रहे हैं कि माता जी ने प्रॉब्लम जो आज है, बताया बिल्कुल सही बताया जी। सही बताया। बहुत देर से प्रॉब्लम थी, माता जी ने जो बताया सच ये बताया। जितने भी होंगे 7 दिन एक पीना, ये लो। उसको पिलाना है और ठीक है। जय माता दी, जय माता दी। अभी एक बजरंग बली का भक्त आया है, ठीक है। फौजी बंदा है, फौजी मतलब साहब है, वो आर्मी के MESC के अंदर है। हाँ, और उनको बुलाना कि उनके मन में बात आ रही है कि मेरे को कुछ नहीं पूछना, आपके साथ मैं 2 बातें करूं। मेरे साथ हाँ, कौन है जी? पूछ लेना। यही पूछना कि मेरा ये हमारे साथ बात करना चाहते हैं? आपके साथ, ये सारे नहीं, आपके साथ सिर्फ। अच्छा, मैं आपको नहीं जानता, वो मुझे नहीं जानता। मैं चाहूंगा कि लाइव में ना हो क्योंकि मैं आर्मी में सर्विस करता हूँ। आपको लाइव में नहीं लाया जाएगा। आप कैमरा उस तरफ रखें, कैमरा उस तरफ रखें और कैमरा एक साइड पर रखें, कैमरा उस साइड में रखें। सर आप अपना नाम बता सकते हैं? नहीं सर, मैं नाम नहीं बता पहले सकते। बता दें कि हम इनको क्यों नहीं दिखा रहे। ये इनको कैमरे में अभी बाहर के हैं, 2 दिन लगते हैं इनके घर पहुंचने तक। ये कैमरे के सामने नहीं आ सकते, इसलिए कैमरे के सामने नहीं लाना चाहते हैं। तो मैं कैमरे के सामने को नहीं ला सकता हूं और बिना कैमरे लाए इनसे जो बात है वो करूंगा। जो हमसे बात करना चाहते हैं हम इनसे बात करेंगे कि आखिर ये क्या बात करना चाहते हैं। सर क्या कहना चाहते हैं आप? हमसे बात करना चाहते थे? नहीं, मैं ये कहना चाहता हूँ, ये जो दरबार है ये सच्चा दरबार है माता रानी का। कुछ लोग अफवाहें उड़ा रहे हैं कि यहाँ पे कुछ नहीं है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ सिद्धिपीठ है, ये माता रानी का एक बहुत ही सिद्ध मंदिर है जी, है ना जी। और ये जो महंत जी बैठे हैं, इनके लिए आप ऐसे मिथ्या ना समझे और ना ही इस दरबार को मिथ्या समझे। ये दरबार बहुत ही सच्चा दरबार है और इसकी मान्यता सब लोग मिलकर करें। ये आप रहने वाले किस जगह? मैं रहने वाला तो यूपी बरेली का हूँ। बरेली से जी। प्लीज मैं आपको क्षमा चाहूंगा कि हम आपको नाम मैं तो उनका तिलक देख के समझ गया हूँ कि वो बजरंग बली का मैं मेहंदीपुर बालाजी महाराज से जुड़ा हूँ जी। ये पर्चा जो है ये इनका बना है मेहंदीपुर। ये जनाब लिखा गया है, आप देख सकते हैं तस्वीरों में, मेहंदीपुर वाला जी। तो ये सही बता रहे हैं सारा? बिल्कुल सही है, सत्यता सही है। और मेरे को लगभग 27 वर्ष हो गई बाबा की सेवा करते हुए जी। उस जगह पे आप 27 वर्ष से और जो महंत जी हैं, मैंने इनका नाम भी एक रखा है जी। जो बाबा की तरफ से मुझे आह्वान हुआ था, मैंने आज इनका नाम भी बताया था कि प्रभु मेरा पूजा करते समय मुझे एक आह्वान हुआ था कि इनका नाम भक्त जो है वो रखा जाए जी। तो इस बात से महंत जी हमसे खुश, मैंने इनका नाम रखा है मिट्ठू दास जी। अच्छा, मिट्ठू दास। ये माता रानी के बहुत बड़े प्यारे मित्र हैं, प्यारे भक्त हैं। जी। ठीक है जी जी जी। हाँ जी।
पैर उड़ बना दो मुझे जेल में बंद कर। नहीं नहीं, जेल में नहीं। तो जनाब बोल यहाँ- साचे दरबार की जय, बोल माता रानी की जय। तो जनाब ये यूपी के बरेली से हैं और ये उनकी तरफ से आदेश था, सिर्फ हमारे तक ही ये बात करने पहुंचे थे और कुछ लिखा भी गया पर्चे के ऊपर। कितना लोगों को विश्वास है इस पे, कितना नहीं, ये लोगों से हमने बात करके ही जाना। हम खुद से तो कुछ इस पे कह नहीं सकते हैं। लिखा जा रहा है उनकी तरफ से। जिसको सत्यमेव न्यूज की टीम ने उठाया था उनसे बात करेंगे थोड़ी सी। जय माता दी। ये बात अभी मेरी एक प्रार्थना है आपके आगे छोटी सी। अभी जो दिल्ली में जो जिनको इंटरव्यू होगा और खाटू श्याम में वो ये मुझे जो 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 इन्होंने बताया था वो सारा सत्य था। हाँ बिल्कुल बिल्कुल सच था वो। आप पहले कभी आए हैं? पहले मैं आया हूँ, बस माथा टेकने आया हूँ, ऐसे मिला नहीं उनसे, आए पहली बार। आप ट्रस्ट करते हैं? हाँ बिल्कुल ट्रस्ट करता हूँ मैं। नहीं, आप पढ़े लिखे जो मैं ये जॉब के लिए भी आपने पहले हाँ आज के जमाने में जैसे नहीं मिल रही तो सही था। हाँ बिल्कुल, मैं ये सच मानता हूँ जो भी है होता है। हाँ बिल्कुल। सारा इंटरव्यू है, लोग बैठे पर्चा बोलिया दिल्ली रोहतक इन्हें बोलिया मेल बहुत सारे लोग यहाँ पे पहुंचे हुए हैं और वीडियो को साझा जरूर करिएगा। आप लाइव जुड़े हुए हैं, आप सभी लोग जानते होंगे, हमें बहुत सारे कमेंट्स आ रहे हैं, मैं समझ पा रहा हूँ, आप जानते हैं बिल्कुल। आप जरूर साझा करिएगा, एक बार जरूर पहुंचिएगा, आप खुद अपनी तरफ से यहाँ पहुंच के यहाँ पे अनुभव करिएगा कि कितना सच है जो यहाँ बोला जा रहा है, कहा जा रहा है। एक बार जरूर खुद जहाँ पहुंचिएगा, साझा जरूर करिएगा, जय माता दी जरूर लिखिएगा। बहुत सारे लोग यहाँ आए हुए हैं, आप देख रहे हैं यहाँ बहुत सारे लोग यहाँ पहुंचे हुए हैं, पर्चा लिखा जा रहा है और लोग अपनी बारी के इंतजार में यहाँ जो आदेश होता है उसी की तरफ से, जो आदेश होता है उसी की तरफ से बुलाया जाता है। कोई सिंबल से, साइन से जो है, साइन से, सिंबल से जो है, उस तरह से जो है बुलाया जाता है। थोड़ी देर और के लिए लाइव चलेंगे, उसके बाद हम लाइव को समाप्त कर देंगे। लगभग 1 घंटे से ज़्यादा लाइव जो है 10 मिनट हैं, अभी 10 मिनट और लाइव हम कंटिन्यू रखेंगे। लगभग 1 घंटा लाइव सेशन चला है, आप लोगों ने लाइव तस्वीरें देखी हैं। जय माता दी जरूर लिखिएगा और वीडियो को साझा करिएगा। मैं फिर एक बार एड्रेस मेंशन कर रहा हूँ, जम्मू कश्मीर के जम्मू क्षेत्र से अखनूर कस्बे के 70 गांव से ये लाइव आपके साथ साझा कर रहा हूँ। वीडियो को जरूर साझा करिएगा, एड्रेस मेंशन करते हुए, और एक सिंपल तरीके से आपको एड्रेस मेंशन कर दे। मैं फिर बता दूंगा आपको कि एक रास्ता, 2 रास्ते यहाँ पहुँचते हैं, 2 रास्ते यहाँ पहुँचते हैं। 2 रास्तों में आपको बता दूं, 2 रास्ते पहुँचते हैं। एक अखनूर के सुंगल गांव, सोल सुंगल नहीं, सुंगल गांव से पलोड़ी से होते हुए 70, और दूसरा आपको रास्ता बताऊं, खुग्गा मोड़ जो नेशनल हाईवे है, जो कि निर्दोष चौक से पुंछ हाईवे जाता है, उसके बीच में आता है खुग्गा चौक, खुग्गा मोड़ उसे कहा जाता है। वहां से आप लेफ्ट लेंगे तो आप आएंगे सीधा इसी जगह पे। आप किसी से भी पूछ सकते हैं इस जगह के बारे में, सभी को जानकारी है इस जगह के बारे में, तो आप पूछ सकते हैं यहाँ पे। यहाँ पर्चा बना है, अभी बात करेंगे, अभी बातचीत हो रही है आपस में, फिर बात करेंगे, बात होने दें, उसके बाद बात करेंगे। हम बात करेंगे सीधा उनसे जिनका पर्चा लिखा गया है, जिनका पर्चा लिखा गया, बात उन्हीं से होगी। उसी वजह से ये जल्दी आपका ये कुछ नहीं
और मैंने बताया मुझे तो नहीं पता आपके पापा किस इल्जाम में है और किस बैग में है, प्लीज़ मैं ही उल्टा पुल्टा ले मतलब कुछ लैंड डील के चक्कर में उनको फंसाया और उनके ऊपर केस चल रहा है, सस्पेंड भी हुए मतलब जैसा भी हुआ झूठे मूठे अंदर डाला। आपका ये दोनों काम 6 महीने के अंदर ही पूरे हो जाएंगे, ये भी लिख के ले जाना आपका। क्या नाम है सर आपका? विनोद शर्मा। विनोद जी कहाँ से पहुँचे आप? मैं मिश्री वाला साइड। मिश्री वाला से आए हैं। पहली बार है या पहले भी आते हैं? पहली बार आया हूँ। पहली बार आए हैं। ये जो बातें आपको बताई गई हैं बिल्कुल सही। बिल्कुल सही है। बिल्कुल सही। जो भी बातें कही गई हैं बिल्कुल सही। एक केस का जिक्र कर रहे हैं, वो कुछ बता रहे हैं कि पिताजी पे कोई झूठा केस कर दिया मैं गया। इसके बारे में जिक्र करूँगा। हाँ, जिक्र नहीं करेंगे। मैं अपने काम के बारे में पूछने आया था, इन्होंने मुझे जो बताया सही बताया। सही बताया है। पुष्टि करते हैं इस बात की आप? बिल्कुल 100% जो है सही बता रहे हैं। बिल्कुल सही बता रहे हैं। तो जनाब ये जो श्रद्धालु लोग यहाँ पहुँच रहे हैं उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो बताया जा रहा है बिल्कुल सही बताया जा रहा है। तो हम तो इसको ना नहीं कह सकते, क्योंकि जब श्रद्धालु लोग खुद ही बता रहे हैं कि उनको जो बताया जा रहा है तो वो बिल्कुल सही है। तो ये मिश्री वाला से पहली बार आए हुए थे और ये पहली बार बहुत सारे लोग यहाँ पहुँचे हैं और बहुत सारे लोग यहाँ पे जी। जय माता दी। जय माता जी। क्या नाम आपका? मेरा नाम सौजन्य चीब है, मैं जम्मू से हूँ। जम्मू से हैं जी। तो यहाँ कितनी देर से इस जगह से जुड़े हुए हैं आप? मेरे को भी 1 साल होने वाला है। 1 साल होने वाला है। तो ये कैसा अनुभव है इस जगह के बारे में, क्या आपको लगता है? देखिए, जब मैं फर्स्ट टाइम आया था, मैं अपनी मदर के साथ आया था, तो मेरी मदर के फ्रेंड उनको यहाँ पर लेकर आए थे जी। तो जब मैं फर्स्ट टाइम यहाँ पर आया था तो लाइक मेरे को ऐसा था कि ये क्या ये चीज़ होती है, सच में नहीं होती। जब मैं यहाँ पर आया, मेरा इन्होंने लिखा, मेरे बोलने से, मैं जब यहाँ पर पहुँचा था तो मेरे बैठने से पहले इन्होंने लिख दिया था सब कि ऐसा 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 होता है। फिर उन्होंने मेरे को खुद ही बोला कि तू पढ़, तो यही पूछने आया था। तो वो बिल्कुल सच बात थी। पुष्टि करने आए थे जी, मैं फर्स्ट टाइम पे ऐसे आया था कि सही है, क्योंकि आज के टाइम पे ऐसा है कि मिथ्स बहुत हैं तो हम किसी पे विश्वास नहीं कर सकते। लेकिन मैं आया, जब इन्होंने मेरे को लिख के दिया तो वो सब सही था, सब कुछ ठीक था। फिर मेरी मदर थोड़े बीमार रहते हैं, तो वो हॉकी कोच हैं अभी जम्मू में, अभी रिटायर हो गए हैं। तो उस टाइम पे मैंने उनको दिखाने आया था मेन। तो मम्मा का जब उन्होंने देखा, उन्होंने मम्मा का लिखा जी। तो आज मेरे को 1 साल हो गया कंटिन्यूसली यहाँ पर आते हुए। हम बीच बीच में यहाँ पर आते हैं जम्मू से, लेकिन मेरी मदर इस टाइम पे बिल्कुल ठीक है और जो वो ये बताते हैं वो बिल्कुल सच है। अब हम सोचते हैं कि कोई ऐसा है कि ये पहले से कुछ सोच के रखते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है। जिस दिन आप यहाँ पर आओगे, ये आप बैठोगे यहाँ पे, ये आपको बुलाएंगे, ये लिख देंगे पहले ही, और आप इनको जो भी करोगे तो ये सच में सच ही होता है। ऐसे कभी झूठ नहीं होगा कि मैंने ये चीज़ पूछनी थी वो वहाँ पे लिखी नहीं है। जो होगा, आप यंगस्टर हैं, एक यूथ हैं और यूथ इन चीज़ों को नहीं मानता है, पहले नहीं मानता। यूथ जब का तक वो देखेगा नहीं यूथ क्या है कि यूथ चीज़ों ऐसे बातों पे विश्वास नहीं करता है, लेकिन जब वो अपनी आंखों से देखता है तो वो विश्वास करने लग जाता है। तो इसलिए पहले मेरे को भी ऐसा नहीं था, मैं भी चेक करने के तौर से आया था, लेकिन अब मेरे को उस चीज़ पे विश्वास है और मैं इसलिए आता हूँ। और ये जगह बहुत मतलब ऐसे बोलते हैं ना कि पवित्र है। आप यहाँ पर आओ, आप यहाँ पे थोड़ी देर बैठोगे, आपको एक पॉजिटिव सी वाइब आएगी अंदर से कि हाँ कि मैं कहीं बैठा हूँ। ऐसे आप कहीं जगह जाओगे आपको नहीं आती है। यूथ आजकल क्या करता है, जाता है, हाँ मतलब ऐसे करता है, जय माता दी हो गया घर वालों के कहने से। लेकिन अब एक बार आप यहाँ पर आओ, यहाँ पर बैठो, आपको एक वाइब आएगी, आप खुद बोलोगे कि नहीं कुछ चीज़ है। यहाँ आते हैं जम्मू से बहुत सारे लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, क्योंकि उनको यहाँ पहुँचने में बहुत दिक्कत होगी, परेशानी होगी। यहाँ एड्रेस जो है मतलब क्योंकि लोगों को जानकारी नहीं है कि किस जगह पे हम हैं। तो आप इसके बारे में जम्मू से आते हैं तो किस तरह आसानी से अगर एड्रेस लोगों को समझा पाएं तो बताएं। ऐसा कुछ मुश्किल नहीं है। आप जो ये नट वाला नया वाला पुल है, आप सीधा उसको जैसे क्रॉस करके आगे आएंगे, आपको स्ट्रेट वे पे आना है। उसके बाद आपका लड़का जो पुंछ हाईवे वाला रास्ता ये चढ़ता है ये ऊपर, बस यहाँ चढ़ के आगे आके आपको कुछ नहीं याद रखना है। एक वो BSF की वो आता है, चेक पोस्ट आती है, वहां से आपको लेफ्ट लेके सीधा अंदर आना। वहां आप किसी से भी पूछ लो सर्कल जगह कहाँ पर है, वो आपको बता देंगे कि यही जगह है। पुलिस चौकी है वहाँ पर, पुलिस चौकी है और बैरिकेड्स लगे हुए हैं वहाँ पे आर्मी वाले, आप वहाँ से आसानी से आ सकते हो। हाँ जी, तो यहाँ आपको एड्रेस भी हमने बता दिया, कुछ और एड्रेस आपको बता दिया। एक जो यहाँ जम्मू से आते हैं वहाँ से जय माता दी सारे जय माता दी। तुम गेदे हे उधर कन्नै रोहतक गेदे हे ते उहदे घर राजस्थान गए, खाटू श्याम जी गए ते तुसें केह् लगा उत्थै ते तुसें केह् महसूस कीता? कनेहा चैलेंज रेहा ने जेह्ड़ा चैलेंज कुसै ने नहीं दित्ता वा? अस सारे कोल जय माता दी सारे मारे अस ते इ'यां अस गे, उ'नें सानूं बलाया भी जंदे जंदे तुसें साढ़े घर इत्थै फ्रैश फ्रुश होइयै ते ब्रेकफास्ट करी लैओ। माता होर साढ़े कन्नै हे ते अस चली गे। जिसलै अस पुज्जे आं ते ओह्दे बाद अपना फ्रैश फ्रुश होया सारे। ओह्दे बाद इत्थै
ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖ ਲਗੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿਖੋ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਨੇ ਆਖਿਆ ਵੀ ਥੋੜਾ ਚਲੋ ਕੋਹੇ ਘਰ ਆਏ ਦੇ ਆ, ਸਾਡਾ ਇੰਨਾ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਇਹਨੇ ਤੇ ਮਾਰੋ ਨਜ਼ਰ ਥੋੜੀ ਜੀ। ਮਾਤਾ ਨੇ ਉੱਤੇ ਪਰਚੇ ਪੁਰਚੇ ਕੱਢਿਆ, ਸਭ ਕੁਝ ਕੀਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲਾਂ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰੀਆਂ ਸੱਚ ਸੁੱਚ ਦੱਸੀਆਂ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਚ ਉਹਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਚ ਕਨਫਿਊਜ਼ ਆਦਾ ਸਭ ਕੇ ਸੱਚ ਦੱਸਣੇ ਬਾਅਦ ਵੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਮਾਤਾ ਦਾ ਫੋਟੋ ਚੱਲੀ ਇਹਦਾ, ਉਹ ਮੀਂਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿੰਨਾ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਉਹਨੇ ਸਾਡਾ ਸੁਣਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਆਵਾਜ਼ ਹੈ। ਐਂਡ ਚ ਉਹਨੇ ਕਿ ਆਖਿਆ ਮਾਤਾ ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਮੈਂ ਤੁੰਦੀ ਸਾਰੀ ਗੱਲਾਂ ਮੰਨਣਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਹੈ? ਤੁਸੀਂ ਜਾਨੀ ਜਾਣੋ ਇੰਨੇ, ਤੁਸੀਂ ਆਖਦੇ ਮੈਂ ਪਰਚੇ ਕੱਢੇ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਸੱਚ ਕੱਢੇ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਪੁੱਛੋ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਫੋਟੋ ਕੱਢਿਆ, ਆਖਿਆ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਜੇਲ੍ਹ, ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਜੇਲ੍ਹ ਅੰਦਰ ਬੰਦ ਨੂੰ। ਆਖਿਆ ਹਾਂ। ਆਖਿਆ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੀਂਹ ਦੱਸੋ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਇਹਦਾ। ਫਿਰ ਸੁਣੋ ਗੱਲ। ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਸੋਚਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਨੇ ਫੋਟੋ ਦਿੱਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਨਾ। ਮੇਰੀ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਰਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਵਪਾਰੀ ਬੰਦੇ, ਸਾਡਾ ਵੈਲਕਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਖਾਈ ਜਾ ਦੇ, ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ? ਮੈਂ ਵੀ ਸੋਚ ਪਈ ਆ। ਮਾਤਾ ਹੋਰੀ ਹੁਣ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਾਡੀ ਇੱਥੇ ਬੜੀ ਇਹ ਬਣੀ ਭਾਈ ਗੱਲ ਬਣ ਗਈ ਵੀ ਪਰਚਾ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਤੇ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਦੱਸੀ ਜਦੋਂ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਸਾਹਮਣੇ ਬਈਏ ਆਖਿਆ ਮੀਂਹ ਤੇ ਪਤਾ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ, ਤੋ ਸੁਣਾਓ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ। ਮਾਰਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ 2 ਮਿੰਟ 4 ਮਿੰਟ ਹੋਏ। ਮੈਂ ਮਾਤਾ ਜੀ ਇਹ ਇਮਤਿਹਾਨ ਜੋ ਬੜਾ ਤਗੜਾ ਤੇ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਕਰੋ ਇਹਦਾ, ਕੀ ਇਹਨੇ ਫੋਟੋ ਕਿੱਥੋਂ ਆਇਆ ਦੱਸੋ। ਮੀਂਹ ਪਤਾ ਕਿ ਨਹੀਂ। ਇਹਨੇ ਆਖਿਆ ਦਿਓ ਪੈਨ ਕਾਪੀ। ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਲਈ, पर्ची लिखा है ये फोटो काली का छोटा भाई विकास आया था, उसने आपको दिया था। जिला उन्हें इं किया इं बैड उपर गड़म थैला पई है बंदा पैरें बिच लेटी है। आखा मारे मैं सारिया गल्लां तुंदियां कमोल आदू फोना पर फोन करा दड़ा दड़। मैं कहा यकीन नहीं होया। ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਾਜਸਥਾਨ ਚ ਹੋਈ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਪਾਰੀ राजस्थान च राती गए कंबल लैन उंदे कोल ते अस लेटे ते कंबल लैन गए, नवे कंबल लैने फ्रैश। हुण चाहे निक्का बच्चा कोई ते ਇਹ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੇ ਕੰਬਲ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਇਹ ਕੰਬਲ। ਮੈਂ ਆਖਿਆ ਸਾਡਾ ਐਡਰੈਸ ਕੋਈ ਸਾਰੇ ਪਏ ਫੋਨ ਵਿੱਚ, ਆਈ ਕਾਰਡ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਸਾਰੇ ਫੋਨ 'ਚ ਪਏ ਦੇ। ਇਹਨੇ ਆਪਣਾ ਉਹਦਾ ਆਧਾਰ ਕਾਰਡ ਦਿੱਤਾ ਬਈ ਕਮਰੇ ਦੇ ਦਿਓ। ਕਮਰੇ ਦਿੱਤੇ, ਆਖਿਆ ਅਸੀਂ ਸਵੇਰੇ ਮਿਲ ਗਏ। ਮੈਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵੇਰੇ ਉਹ ਆਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਬੁਲਾਇਆ, ਮੈਂ ਬੁਲਾ ਦੇਣ ਬੈਠੇ। ਆਖਿਆ ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਲਿਆਓ। ਪੈਨ ਕਾਪੀ ਆਂਦੀ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਰਚਾ ਕੱਢਿਆ ਵੀ ਤੇਰੇ 4 ਚਾਚੇ ਤਾਏ, तेरी डेथ हो गई ही, तेरे अगर कुत्ता आया गड्डी अगर ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੀ ਬਚਾਈ ਉੜਿਆ, ਤੇਰਾ ਇੰਨਾ ਜੋ ਵੀ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਉਹਦੇ ਭਵਿੱਖ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸਾਰਾ ਸੁਣਾਈ ਉੜਿਆ। ਬੰਦਾ ਜਿਹੜੇ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਦੇ ਹੈ ਨਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕਮਰੇ ਦੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਲਾ ਕਰਨਾ, ਖਾ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਜਾਓ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ। ਆਖਿਆ ਪੈਸੇ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਵਾਸਤੇ ਪਰਚਾ ਨਹੀਂ ਕੱਢਿਆ ਤੇਰਾ। ਇਹਨੇ ਸੁਣਾਇਆ ਚੱਲ ਇੱਕ ਦੀ ਹੋਰ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਨਾ, ਤੇਰੇ ਹੋਟਲ ਦੇ ਇੰਨੇ ਕਮਰੇ ਨੇ ਤੇ ਸਾਮੀ ਸਾਰਿਆਂ ਬੋਲੋ ਨਹੀਂ ਤੇ ਸਾਮੀ 8 ਵਜੇ ਫੋਨ ਕਰਿਆ ਮਿਗੀ ਜੀ। ਉਹਨੇ 7:45 ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤੇ, ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਮਾਰੇ ਸਾਰੇ ਕਮਰੇ ਬੁੱਕ ਹੋਈ ਹੈ ਤੇ ਮੀਨ ਦਾ ਫੋਟੋ भेजो। आखा मैं अपनी गद्दी की पिछा लाई है, फोटो तू दिखा कर जो दिखांग। अगर कोई पुष्टि इथों नहीं करना चाहता तो अज भी कोई खाटू शाम जाग ना, राधे राधे पैलेस ना है उस होटल का, ओदा मालिक है अनिल। आस्ते तुम फोन करिए सुना दे, कोई अज जा कोई कल जा कोई महीने बाद जा कोई 3 महीने बाद जा, अं थोड़ी सुना दे कोई आवाज है। कोई भी चली जा उस ना राधे राधे पैलेस उस होटल का। उत्थे जी असीं पुछ लिया भी कोई ना तुंदा परचा कढ़िया तो की गल आखी ही। आखा जेड़ा तुंदा नाम लिया उसमें दर्शन भी कराने, कमरा भी देना। यहाँ मैं आपको बता दूं, यहाँ एमपी से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं। एमपी से कुछ लोग पहुंचे हुए हैं जो ये दावा कर रहे हैं कि उनका बच्चा पिछले 11-12 साल का है और बोला नहीं, कभी ये बोला नहीं था। बिल्कुल। तो ये इनसे बात करेंगे, जानेंगे। क्या नाम है आपका? राम दुलारी। रामलाल। राम दुलारी। दलाल। कहाँ से रहने हैं? मध्य प्रदेश से रहने वाले आप? एमपी। मध्य प्रदेश से। कितनी दफा यहाँ आ चुके हैं? पहले कितनी बार यहाँ आ चुके हैं? ये 3 बार हो गए। 3 बार आ चुके हैं। पर्चा बना कभी? पर्चा जो लिखते हैं वो लिखा कभी इन्होंने? लिखी थी। क्या समस्या थी? क्या जो लिखा था वो सही था? जो सही निकला ना? सही निकला था। क्या लिखा था? क्या आप समस्या मैं तो पढ़ा लिखा ही नहीं, बचवाया हाँ उन्हीं से। हाँ वो नहीं ने बताया। हाँ खासियत सही बैठी है। सही था।
सही तो क्या लिखा था उसमें, क्या था, क्या सोच के यहाँ पहुँचे हुए थे? भाई तो किसी ने बताया, इसमें सोच के पहुंच गए कि माता रानी की कृपा हो जाए हमारी, तो कम से कम हमको मिल जाए स्वर बोलता है, इसके सोच के आए। आपका है? हाँ, बच्चे हमारा। ये बोलता नहीं था? बोलता नहीं। हाँ, तो अभी बोलता है? अभी बीच बीच में कहीं पापा शब्द बोलता है। हाँ, ऐसे बोलता है। ये कितनी देर हो गई आप यहाँ पहले पहुँचे थे? अभी तो 3 मंगल। हाँ, 3 मंगल हो गया। 3 मंगल में 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए। 3 हफ्ते हो गए। आप क्या लगते हैं इस बेटे के? ये मेरा भाई लगता है, मेरा चाचा लगता है। चाचा हैं आपके, ये भाई हैं आपके। हाँ। तो ये बता रहे हैं कि जो पर्चा लिखा गया उसमें यही था कि जो लिखा था सही था? सही था। सही। आप ये थे कि बच्चा बोलता नहीं है इसलिए यहाँ पहुँचे थे, यही लिखा था उसमें? हाँ हाँ। तो अभी क्या विश्वास है कि बच्चा अभी थोड़ी बातें कुछ करने लगा है, कुछ अब कुल समझने लगा है, थोड़ा जैसे टेरे जैसे तो आवाज लगाए तो थोड़ा सुन लेता है। बताइए, पहले सुनता नहीं था, सुनता भी नहीं, बोलता भी नहीं था। पंजी नहीं, 10 पंजी बोलते हैं रुपया में, 10 पंजी का पंजी के ऐसी थोड़ा फर्क आया है। फर्क आया? अच्छा अच्छा। मतलब 5 पैसे फर्क जो है इस बच्चे की तबीयत में आया है। ना ये बोलता था पहले, अभी वो कह रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा जो है कोई शब्द 5% जो है इसमें फर्क पड़ा है, और ना ही ये सुनता है। मध्य प्रदेश के रहने वाले। यहाँ क्या काम करते हैं आप? काम करते हैं, मिस्त्री का काम करते हैं। क्या लगता है ये सही है, सही जगह पे आप आते हैं यहाँ पे? क्योंकि हमारी आत्मा में तो यही है कि साहब सही जगह में आते हैं हम लोग। सही। जनाब, ये मध्य प्रदेश के रहने वाले हैं, यहाँ काम करते हैं, यखनूर के क्षेत्र के अंदर ही काम करते हैं, और इनका बच्चा ये बता रहे हैं ना ही बोलता ना ही सुनता। और अभी इनका कहना है कि ये 5% जो है इसमें इजाफा हुआ है, मतलब कि बच्चा जो है उसमें थोड़ा सा अच्छा। मैं आपको बता दूं, कमेंट बॉक्स में ये बताया जा रहा है अच्छा ये शक्तिपीठ है। तो आप ये सज्जन एक पहुंचे हैं जिन्होंने हमारे को ये एड्रेस के बारे में आपको बता दूं कि एड्रेस के बारे में आपको अगर गूगल में आपको ये एड्रेस डालते हैं तो आप इस लोकेशन पे पहुंच जाते हैं। तो जरूर नोट कर लीजिएगा, जरूर इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये आपको बता दूं कि अगर आप यहाँ आना चाहते हैं तो इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिएगा। ये गूगल मैप है जो आपको दिखाया जा रहा है आपकी स्क्रीन पे, जो आप देख रहे हैं ये गूगल मैप है। गूगल मैप का इस लोकेशन का जो है एड्रेस आपके साथ जो है साझा कर रहे हैं। जरूर इसका ये आपको जो है लाइव दिखा रहे हैं, इस जगह का स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये गूगल मैप का व्यू है, गूगल मैप से आप यहाँ पहुँच सकते हैं, आप इसका स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। और मैं फिर एक बार मेंशन कर दूंगा कैप्शन में एड्रेस मेंशन कर दूंगा, एक नंबर भी मेंशन कर दूंगा, पर इसका स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा कि ये शक्तिपीठ जो है उसका एड्रेस है। आप यहाँ गूगल के माध्यम से पहुंच सकते हैं, तो जरूर इसका स्क्रीनशॉट जो है ले लीजिएगा। ये इसी जगह का एड्रेस है, जय माता दी जरूर लिखेगा। ये किसी सज्जन ने जो है एक हमारे को एड्रेस के लिए मेंशन किया कि आप आसानी से यहाँ पहुंच सके। इसका नाम पूछना क्या है, फिर मैं इसकी 2-3 क्या नाम आपका? आयुष जी कौन सी क्लास में पढ़ते हो? LKG। और इनको ये पूछना, और इसकी मम्मा को ये सुबह से बोल रहा है मम्मा को कि मुझे बाबा माता लेके चलो, और इसकी मम्मा गलती से इधर लेके आई है, और ये अभी भी इसके मन है मम्मा मुझे बाबा माता जाना है। ये पूछना इसके अंदर से ही बात है, नहीं छोटा सा बच्चा। ये आप बाबा माता जाना चाहते थे? अच्छा, मम्मा यहाँ ले आए तो आपने मम्मा से पूछा नहीं हम यहाँ क्यों ला रहे हैं? आप पूछा आपने? मम्मा ने क्या बोला फिर? बताया कुछ? बोलती जय करने जाना है, फिर इधर से होके जब फ्री होंगे फिर चलेंगे कल सुबह बाबा माता। अभी बाबा माता जाना आपने? तो जनाब ये देखिए एक छोटा सा बच्चा जो है, एक मासूम सा LKG पढ़ते हो? LKG में पढ़ता है और यहाँ पहुंचा है। ये बाबे जाना चाहता था, बाबा माता जाना चाहता था, पर इनके घर वाले जो है यहाँ इसको लाए हैं माथा टेकने के लिए। फिर उसके बाद बाबे जाएंगे। एक बच्चा जो है कहते भी हैं बच्चे मन के सच्चे, पर बच्चे ने जो बताया है, बच्चे की जो है वो बताई है कि बच्चा बाबे माता
माता जाना चाहता था, पर यहाँ पहुंचा हुआ है जय माता तो जरूर लिखिएगा। बच्चे की कोई जान सकता है अंदर नहीं, इतनी छोटे से बच्चे की के बारे में जानना बड़ा मुश्किल है। बच्चा बाहर जाना चाहता था और बच्चा यहाँ पहुंचा है। आता कौन है? आप हैं? ये बता रहे हैं जो बिल्कुल ठीक बता रहे। कहाँ के रहने वाले? कहाँ से? परसोती से रहने वाले हैं। तो ये बता ये सुबह से रो रहा है, मैंने बाबा माता जाना, मैंने बोला है मैं इधर लेकर आई हूँ। नहीं बोल रहा है मम्मा चलो बाबा माता, मैं इधर से फ्री होकर फिर जाएंगे। अभी हड़ताल है, उधर नहीं गाड़ी जा रही है, ये इधर ही से तंग कर रहा है, मैंने बाबा माता जाना है। अच्छा, तो जनाब आपने जा रहे हो? तो जनाब ये देखिए कि छोटे से बच्चे की ख्वाहिश जो थी वो भी पढ़ के यहाँ बताई गई है कि एक बच्चा जो है बाबा माँ के दर्शन, देवी के दर्शन करने के लिए जाना चाहता था, पर वो आज किसी कारणवश वहाँ नहीं जा पाए, तो उसकी उसे यहाँ लाया गया और उसकी भी भविष्यवाणी यहाँ हुई है। दरबार को बंद किया गया है। तो यहाँ लाइव तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहे थे। ये सत्थर जो है माँ चंडी जी का स्थान है, वहां से जो है आपको लाइव तस्वीरें साझा कर रहे थे। वीडियो को साझा जरूर करिए, जय माता जरूर लिखिए। अगर आपको यहाँ आना है तो हमने आखिरी जो लाइव सेशन है उसमें यहाँ का एड्रेस जो है गूगल के माध्यम से आपको बताया है कि आप यहाँ डायरेक्ट पहुँच सकते हैं गूगल के माध्यम से। तो यहाँ आप आ सकते हैं और खुद आके यहाँ आप अनुभव कर सकते हैं कि कितना सही है कितना गलत है, क्योंकि आप जब तक क्योंकि हमने सिर्फ लोगों से ही बात करके, जो यहाँ श्रद्धालु लोग पहुंचे हुए हैं उनसे बात करके जाना है। हमने खुद से कुछ भी ऐसा नहीं, मतलब पुष्टि हम नहीं करते हैं, पर हाँ हम जो लोग कह रहे हैं उनकी पुष्टि जरूर करते हैं कि जो लोगों के पर्चे लिखे गए हैं वो कह रहे हैं कि बिल्कुल सही है, क्योंकि लोगों का कहना है कि जो पर्चा लिखा जा रहा है बिल्कुल सही लिखा जा रहा है। और बागेश्वर धाम सरकार की तरह यहाँ पे भी पर्चा लिखा जा रहा है। और मैं आपको बता दूं, स्थान के बारे में आपको बता दिया, नंबर आपको बता दिया जाएगा कैप्शन में। तो आप अगर यहाँ आना चाहते हैं तो आप यहाँ जरूर विजिट करिएगा, एक बार जरूर यहाँ माथा टेकने के लिए ही जरूर आइएगा। आके आप यहाँ पे अपने पर्चे के बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में अपने मन में रख के यहाँ दूर पूछेगा। अगर आपका नंबर यहाँ लगता है तो आपके बारे में भी यहाँ बताया जाएगा और आपसे पहले ही, बोलने से पहले ही लिख दिया जाएगा। ये कुछ यहाँ पे आपके साथ साझा कर रहे हैं। तो ये तस्वीरें आपको सत्थर गाँव से दिखा रहा था। ये मैं फिर एक बार मेंशन कर दूं, जम्मू कश्मीर के जम्मू के अखनूर के सत्थर गाँव से ये तस्वीरें आपके साथ साझा कर रहा हूँ। माँ चंडी जी का स्थान है यहाँ पे और पिछले कई वर्षों से ये इसी तरह जो है दिखते आया, पर अब जो है ये एक बड़े पर्दे पे अब निकल के आया। सत्यमेव यहाँ लाइव करने पहुंचा था। आप यहाँ अगर नहीं आया तो एक बार जरूर विजिट करिएगा और वीडियो को साझा जरूर करिएगा। इसी के साथ आप वीडियो सत्यमेव न्यूज का जय माता दी।